थे ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ट्रिगोनोमेट्री में जो चीज सबसे पहले हमने डिस्कस किया है वो है हमारा एंगल। ठीक है, अगर हम बात कर लें तो हमने बात किया है किस पे, एंगल पे। एंगल क्या था? एंगल हमने कहा कि सर ये कुछ और नहीं है, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन था। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन है। ठीक है, अब देखो, अगर ये अमाउंट ऑफ रोटेशन है तो इसमें जो चीज़ हमें समझना था वो ये था कि सर देखो, अगर मैं यहाँ से मान के चलूँ कि ये रोटेशन अगर इतना है, ठीक है, तो ये रोटेशन हमारा जो होगा ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन था वो टेकन एज पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन टेकन एज पॉजिटिव एंगल। हमने कहा कि पॉजिटिव एंगल का मतलब हुआ कि वो मेजरमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है। अगर वो क्लॉकवाइज है, अगर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करूँ, जैसे यहाँ से O से P है और ये लेट से ये OP डैश मान लीजिए, यानी यहाँ से ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, मतलब ये जो एंगल होगा ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे जो थीटा होगा वो कैसा कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव। यानी जो क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन टेकन एज नेगेटिव एंगल। ठीक है, उस एंगल को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये बात हमने सीखा था। ठीक है, ये OP है, यहाँ से ये OP डैश आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा फिक्स पॉइंट होता है। फिक्स पॉइंट का अबाउट हम चीज़ों को रोटेट करते हैं, या तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करेंगे या तो उसको क्लॉकवाइज, है ना, रोटेशन में हम लोग उसको रोटेट करेंगे। इस तरीके से पता चला। इसी को डिग्री में कन्वर्ट कर दूं, जैसे मान लेते हैं कि π/2 है, π/3 है, π/4 है, तो आप क्या करो, इसी का रिवर्स करना है आपको। यानी अब 180 बटा में पाई से मल्टीप्लाई कर देना। इन सबको 180 बटा पाई से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इन सब पे हम लोग काम भी कर चुके, बात भी कर चुके। पाई से पाई खत्म, ये वाला 90 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब आपको पता चल गया कि सर π/2 जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी π/2 जो है, आज के बाद याद रखेंगे, ये 90 डिग्री है। अगर मैं यहाँ से काटा पीटी करूँ तो ये दिख रहा है मुझे कि सर π/3 का मतलब जो होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ से अगर इसको काटा पीटी किया जाए, है ना, तो 4 4 जा 16 होता है, 4 5 जा, यानी π/4 जो होता है वो हमारा 45 डिग्री के बराबर आता है। यानी यहाँ से दो कंक्लूजन निकला कि हम डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं और रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। काम अब तक हमने जो भी सीखा था वो यही है। इसके अलावा अगर आपसे बोला जाए कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में अगर पूछा जाए तो 60 सेकेंड होता है। बस आपको यही बात याद रखना है, अपना काम इसी से हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए, 40 डिग्री 20 मिनट को किससे बदलना है अपने को, रेडियन। ये याद रखना है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये बात कहता है कि हमने जो सीख रखा वो ये सीख रखा कि सर देखो, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन आपने सिखा दिया है। आपने कहा कि 1 डिग्री की वैल्यू π/180 होता है। मतलब सर किसी भी अगर डिग्री के बारे में पूछा जाए तो बस π/180 में उस वैल्यू को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन शर्त क्या है कि ये वाली वैल्यू जो होनी चाहिए वो डिग्री में होनी चाहिए। यहाँ पे पूरी तरह से डिग्री नहीं दिख के मिनट दिख रहा है। अगर ये सारी की सारी वैल्यू अगर हमारे पास डिग्री में होती तो बस यहाँ रखते, मल्टीप्लाई करते, आंसर आ जाता। अब देखिए हमें क्या करना है। हम क्या करते हैं, 40 डिग्री को 40 डिग्री रहने देते, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब ना 20 मिनट को हमें क्या करना है, डिग्री में बदलना है 20 मिनट को। तो देखो, हमने कहा, पहले समझो ध्यान से कि सर देखो, अगर 60 मिनट होता
तो 1 डिग्री होता, 60 मिनट की वैल्यू कितना होता, 1 डिग्री। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए 1 मिनट में कितना डिग्री, तो इधर 1/60 होगा, 1/60। क्या करो 20 मिनट में कितना डिग्री आएगा, 1/60 और इंटू में कितना 20, यानी आप इसको 3 बार में कट कर लेंगे, यानी 20 मिनट बराबर क्या होता है, तो भाई 1/3 क्या होता है, डिग्री होता है। ये बात आपको याद रखना है। यानी देखो इधर 40 प्लस में 1/3 डिग्री आ गया, ये भी डिग्री में और ये भी डिग्री में। ठीक है, अब आप क्या कर लो, एलसीएम उलसीएम लेने आता है आपको, ये 121/3 डिग्री आपको दिख रहा होगा, आप देख लो एलसीएम लोगे है ना, 40 से कितना होता है 120 और एक जोड़ोगे 121, 121/3। उम्मीद करते इतना बात आपको आता होगा। 121/3 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो आप इस वाले वैल्यू को क्या कर दो, यहां देखना ध्यान से, यानी 121/3 को आपको गुना करना है कितना से, π/180 से। ठीक है, π/180। ध्यान देना, देखो अगर कुछ कट रहा है तो काट लो, लेकिन कोई इसमें दिख नहीं रहा कटता हुआ, तो आप 121 पाई और बट्टा में देखो 18 × 23 = 54 होता है ना, 540 इतना रेडियन लिख लो। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, 121 पाई बट्टा में 540 रेडियन इस सवाल का आंसर है। ठीक है, यही बेसिक से अपने को आगे बढ़ना है, और जब भी आप क्वेश्चंस बनाओगे आप इसी बात को ध्यान में रखकर बनाओगे, आपका सवाल गड़बड़ नहीं होगा, फिर आप बेसिक्स को पकड़ के चलोगे, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए यहां देखिए 121 पाई बटा में कितना है, 540 रेडियन, यही सवाल का आंसर है। 6 रेडियन को आपको डिग्री में बदलना है, ये अगला सवाल है। 6 रेडियन इंटू में डिग्री, बस ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 होगा ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, देखिए ये मुझे लगता है कि मुझे बताने की भी जरूरत है, लेकिन फिर भी आप लोग समझो। अब रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपको क्या करना है, इधर ऐसे लिखना है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। गेम वही है, बस इधर से शुरू होगा। 1 रेडियन का वैल्यू पता चल गया सर, 180/पाई। ठीक है, इतना डिग्री होगा, मतलब सर आपको 6 रेडियन चाहिए ना, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। 180/पाई में अपने को 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहां देखो अगर मैं क्या कर लूं, यहां पे देखो इससे कुछ भी कट नहीं रहा है। ठीक है, 18 में अगर आप 6 से गुना करोगे, ठीक है, तो देखो 8 × 6 = 48, 8 हो गया 4, 6 कम 6 4 10, 1080 अपॉन में कितना है पाई, इतना क्या आ रहा है, डिग्री आ रहा है। लेकिन सवाल ये कि सर देखने में ये अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। यानी अगर मैं 1080 तो अगर मैं डिवाइड करूं पाई बोले तो 22/7 से 22 ऊपर आएगा, 7 नीचे जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं तो आप देखो इधर मेरे को 2 के टेबल में दिख रहा है कि ये 11 बार में आ जाएगा, और ये 2 के टेबल में दिख रहा है 5 बार में। ठीक है, फिर ये 4 बार में, फिर ये 2 बार में। ठीक है, अभी आप क्या करो, देखो जरा ध्यान से, यानी 540 गुना में कितना, 7 बटा में आपको 11 दिख रहा है ना। आप चाह सकते हो तो इसको गुना कर लो, 7 चौका कितना हो गया 28। ठीक है, 7 चौका 28 और 7 × 5 = 35 और 2 = 37, 3780 अपॉन में कितना है 11। यहीं से आपको डिवाइड करने आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। देखो आप जैसे बच्चे की तरह डिवाइड करते हो ना, 3780 अपॉन में 11 ऐसे कर लिया करो। देखो 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा। ठीक है, 4 बच गया, इधर से 8 लिख लो, 11 चौका कितना हो जाएगा 44। आप क्या कर लो, इधर से 4 लिख लो। जो तरीका सिखा रहा हूं उसको सीखो। अभी क्या करना है आपको, इधर 0 लिखना है। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा 11 × 23 = 33। इधर अगर आप घटाओगे ये 7 आ जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका सिखा रहा हूं, इसको कैसे लिखना है आपको, तो देखो पहले आप इसको ऐसे लिखना, यानी 343। ठीक है, सही
7/11 ऐसे। मतलब देखो इसको इससे गुना करेंगे और इतना जोड़ेंगे ना तो ये बन जाएगा हमारा कितना, ये ओवरऑल आ जाएगा हमारा 3780 बटा कितना 11। इसको फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं ना। अगर ये बात नहीं समझ आ रहा है तो इधर समझो पहले। देखो अगर मेरे को बोला किसी ने कि भैया 8 को आप 3 से डिवाइड करो, ठीक है, तो 3 दूना 6, इधर 2 आया ना, तो देखो इसको मैं इससे गुना करूंगा 3 गुना 2 और इसको जोड़ दूंगा, तो देखो 3 दूना 6 और 2 कितना होता है 8। मतलब इस नंबर को लिखने का तरीका होता है कि आप इसको इससे गुना कर दो और इसको जोड़ दो, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं सीखा तो अभी भी समझ जाओ, काम हो जाएगा अपना। मैं ये समझा रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इस डिवीजन को ऐसे लिख सकते हैं जो मैंने ऊपर में आपको लिख के दिखाया है। अब इसकी जरूरत मुझे नहीं है, ये मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। देखो 143 जो है ये डिग्री आ गया, और ये जो फ्रैक्शन में है 7/11 डिग्री, इसको देखो कैसे लिखना, फिर वापस से क्या करना 7/11, ये डिग्री है भाई, तो डिग्री को, ये तो थोड़ा फ्रैक्शनल वैल्यू है डिग्री में, तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, तो ये पूरा मिनट बन जाएगा। तो देखो 7 से कितना होता है 42, 420 अपॉन में कितना 11, फिर आप क्या कर लो इसको भाग कर लो, यानी 420 को आप 11 से भाग करिए, ठीक है। 11 तिहाई 33 हो जाएगा, है ना, ये 9 आ जाएगा, है ना। 33 प्लस में 7 और 2 9, ठीक है, 90। 11 8 कितना हो गया 88। फिर इसको फ्रैक्शन की तरह लिखिए, आपको पता है कैसे लिखेंगे, 38, है ना, यहाँ 2 बचेगा रिमाइंडर, 2 बट्टा में कितना 11, फिर यहाँ पे लिख दीजिए 38 ऐसे 38, और ये 38 क्या हो जाएगा मिनट, क्या हो जाएगा मिनट। अब ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 2/11, इसको कहीं लिख लो ऐसा साइड में, यहाँ पे ये 2/11 लिख लो, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो कितना से, फिर 60 से, तो ये फिर दिख रहा है मुझे 6 दूना 12, 120 बटा में कितना 11। दुनिया जानता है कि 11 11 121 होता है, लगभग ये 11 बार में कट रहा है, लगभग 11 बार में कट रहा है। तो इसको हम अप्रॉक्स कितना लिख सकते हैं 11 सेकंड लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 11 सेकंड। ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्स वैल्यू है 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड, ये आ रहा है 6 रेडियन की वैल्यू, यानी 6 रेडियन बराबर अगर पूछा जाए कितना डिग्री होगा तो सर 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम डिग्री को मतलब क्या कर सकते हैं, मिनट में भी बदल सकते हैं और सेकंड में भी बदल सकते हैं। एक तरह से डिग्री का यूनिट क्या हुआ, डिग्री मिनट और सेकंड, इस सब जो है डिग्री का। ये रहा सेंटर, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है बोला है 60 डिग्री का, ठीक है। और क्या क्या दिया है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सवाल में बोला कि देखिए एंगल कितना है 60 डिग्री पे, कहाँ पे है लिखा हुआ है सेंट्रल एंगल का मतलब सेंटर बन रहा है, और लेंथ ऑफ आर्क दिया 37.4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ आपको पता है 37.4 सेंटीमीटर। आपसे बोला है कि रेडियस क्या होगा, बस ये सवाल पूछा, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। इसने जो दिया वो अपने को निकाल दिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 3 है एनसीईआरटी से, आप देख लो जरा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3, तो देखो हमने आपको एक बात बोला है कि सर ये वाला जो एंगल होना चाहिए हमेशा रेडियन में होना चाहिए, यहाँ पर डिग्री में दिख रहा है, इसका मतलब पहले इसको बदलना पड़ेगा किसमें, रेडियन में। यानी देखिए 60 डिग्री को बदलना है अपने को किसमें, रेडियन में। तो आपको मैंने पहले ही सिखाया है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन आपको लिखना है, ठीक है। और अगर आपसे 1 डिग्री बराबर पूछा जाए तो सर पाई बटा 180 है, ठीक है। इसका मतलब 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बटा 180 में आपको इस 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब आप बाद में याद कर लेंगे तो ये सब वैल्यू आपको अपने आप याद हो जाएगा। मतलब सर इस केस में जो थीटा की वैल्यू है ना वो पाई/3 रेडियन आ रहा है, तो पहले थीटा तो पता चल गया रेडियन में कि सर पाई/3 रेडियन है, यानी 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, पाई/3 रेडियन। अब आप देखो ध्यान से, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझा रहा हूं। इसमें लेंथ दिया हुआ है कितना 37.4 सेंटीमीटर, आपसे बोला रेडियस निकालो, क्या बोला रेडियस। तो हमने जो पढ़ रखा है उसको रिकैप कीजिए। हमने कहा कि भैया देखो यहाँ पे ये थीटा होता है, ये आर होता है और ये एल होता है, यही होता है। और अपने को एक फॉर्मूला सिखा दिया कि थीटा बराबर L/R होता है। यहाँ से निकालना क्या, आर निकालना है,
तो सर देखो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो थीटा इंटू आर बराबर एल दिख रहा है, आपको आर निकालना है तो आपको एल में थीटा से भाग करना पड़ेगा। मतलब ये फॉर्मूला हमने बना लिया सिर्फ इसी फॉर्मूला से, यही अपने को थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यही मेन फॉर्मूला है और इसी से हम जो चाहे बना सकते हैं, है ना। तो अब अपने को आर निकालना है, तो सर देखो आर की जगह पे आपको जो है वैल्यू निकालनी है, तो एल रख लो आप ऊपर। तो सर एल तो मेरे को दिख रहा है 37 पॉइंट कितना 4 है, और थीटा की वैल्यू हमने निकाली है रेडियन में, वो कितना भैया, तो पाई बाई 3 है। तो पाई सर यहाँ आ जाएगा और डिवाइड बाई जो 3 है तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ से 37.4 है, इंटू में 3 लिखा हुआ है, यहाँ आप क्या कर लो 22 बट्टा में जो 7 आएगा ये भी ऊपर चला जाएगा। अब अपने को ये देखना है, यहाँ से देखो इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 10 लिख दो, ठीक है। 11 के टेबल में कौन कौन कट रहा है ये देखो, मुझे पहले दिखना चाहिए कि 11 के टेबल में ये आता है कि नहीं आता है। तो मुझे दिख रहा है कि 11 33 और 11 चौका 44 वो आ रहा है, 11 दूना 22, इसको काटेंगे 11 33 और 11 चौका 44, ठीक है। अब ध्यान से देखो जो मैं बात बता रहा हूँ, इधर 2 के टेबल में ये जा रहा है कितनी बार में, 17 बार में, ठीक है। 17 दूना 34, 17 इंटू में 3 इंटू में 7, तो 7 तिरका 21 हो गया। अब देखो ध्यान से, यानी हम क्या कर सकते हैं, 21 इंटू में कितना लिख सकते हैं 17 और डिवाइड बाई नीचे 10 लिखा हुआ है, इसको भूल मत जाना, नीचे 10 लिखा हुआ है, ठीक है। पहले देखो आपको गुना करना है ना, 17 के टेबल में अगर हम पढ़ेंगे तो 17 एकम 17, ठीक है, और 17 दूना 34 और 1 35, यानी डिवाइड बाई क्या दिख रहा है 10। अब इस पॉइंट को अगर हम ऊपर की तरफ लिख लेंगे तो ये 35 पॉइंट कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। मतलब सर इस सवाल का जो रेडियस है ना, रेडियस वो कितना आ गया, ये आ गया अपने को 35.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका बेसिक्स है, आप इसको यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं। कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आया तो पूछिए। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर से क्वेश्चन खत्म, कोई दिक्कत। कैलकुलेशन पे बस खाली ध्यान रखना है, काम हो जाएगा। एक एक छोटी छोटी बात बता रहा हूं। हो गया, कॉपी करते चलिए फटाफट से एकदम। ग्रुप आप लोग का है किसी का, अभी 11th वाले का ग्रुप नहीं बना है ना, चलिए ग्रुप अभी आज बन जाएगा, ठीक है, आज बना देना, मैं एक जन को भेज देता हूं तब तक ये पूरा। ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगर आप आंसर मैच करना चाहते हैं तो देख सकते हैं 35.7 सेंटीमीटर है, मेरा 35.7 सेंटीमीटर, एक भी है ना, मतलब आंसर में किसी भी तरह कोई एरर नहीं आएगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ डज फॉर इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। देखो यहाँ पे बोला है कि पाई की जगह पे आपको इस बार 3.14 यूज करना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने कहा कि चलो ये रहा है घड़ी, ठीक है। अगर मिनट हैंड की बात है तो मिनट हैंड आपको पता है पूरी तरह से इसको टच करता है लगभग 40 मिनट जाने के लिए। 40 मिनट जाने के लिए मान लो ये 12 है, खुद ध्यान से समझना, इधर 3 है, ठीक है, इधर मान लो 6 है, ठीक है। तो देखो अगर मिनट हैंड 3 के बाद मान लो कि यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 6 होगा ना, मुझे जाना है 40 मिनट। तो देखो 40 मिनट चलने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, खूब ध्यान से देखिए। यानी ये जो एंगल बन रहा है ये निकालने में अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि 40 मिनट ये हुआ नहीं हुआ 40 मिनट, बताइए 40 मिनट हुआ। तो देखो मुझे 40 मिनट पता करना है कितने डिग्री का एंगल कवर कर रहा है। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बनाना सिखा रहा हूं। एक मिनट जरा ध्यान से देखो, अगर मिनट हैंड यहाँ पे समझना, मिनट हैंड अगर 12 पे है, ठीक है, अभी देख लो इधर, बाद में लिखना, जस्ट क्लोज योर बुक, किताब बंद करो, जब तक पढ़ाता रहूंगा किताब मत खोलना, बंद करो, घर में बैठ के किताब पढ़ो ना, यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसको देखो। यहाँ देखो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे एक चक्कर मारेगा, ऐसे एक चक्कर पूरा, तो एक बार यहाँ पे है, दोबारा जब एक चक्कर मार के आएगा ये इसी पे, तो बताओ कितने डिग्री का एंगल कवर करेगा, 360 डिग्री का। एक चक्कर मारेगा तो कितने डिग्री का, 360 डिग्री। तो देखो मिनट हैंड जब एक चक्कर मारता है
तो कितना मिनट होता है? मिनट हैंड अगर एक चक्कर मारता है मिनट हैंड ऐसे, तो कितना टाइम होता है? कितना टाइम? 60 मिनट। कितना मिनट? 60 मिनट। भैया एक बार घूमेगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे। तो हमने ये देखा कि सर देखो 60 मिनट अगर चक्कर मारेगा ना मिनट हैंड, ठीक है, तो ये 360 डिग्री जो है कवर कर लेगा, 360 डिग्री कवर कर लेगा। तो सर अगर हमको 1 मिनट में पता करना हो कि कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 डिवाइडेड बाई कितना? 60। तो सर अगर इसको यहां से काटा जाए तो 6 डिग्री। आज के बाद याद ही रखेंगे कि मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड मेक्स 6 डिग्री ऑफ एंगल इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल कवर करता है? 6 डिग्री का। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। तभी तो देखो 60 मिनट होता है और 60 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगा तो 360 डिग्री कवर कर लेगा। 60 इंटू 6 करेंगे 360 डिग्री आ जाएगा। सवाल तो आप ऐसे ही भी बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज समझिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ अगर 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री ले रहा है तो 40 मिनट में कितना डिग्री लेगा भाई? तो सर देखो अगर 1 मिनट में अगर 6 डिग्री ले रहा है तो 40 मिनट का वैल्यू पता करना है। तो सर देखो 40 में आप 6 से गुना कर दो, है कि नहीं? 6 जगह 24 मतलब 240 डिग्री। अब आपको जो एंगल मिल गया वो मिल गया 240 डिग्री। अब इसको आप रेडियन में बदलो। किससे बदल लो? रेडियन। ठीक है, एंगल निकल गया। अगर हम क्या कर लें 240 को, है ना, अगर हम कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए अभी हमने सिखाए थे 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। तो आपको पता है कि 1 डिग्री का मतलब हो गया पाई बटा 180। मैंने थोड़ा उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया था, यानी आपको क्या करना है पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये 0 से ये 0 खत्म हो गया। 6 के टेबल में 4 बार में, 6 के टेबल में 3 बार में। तो ये मुझे दिख रहा है कि सर ये 4 पाई बटा में 3 रेडियन, ये आ गया अपने पास थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू? थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब देखो सवाल में हम लोग वापस कम बैक करते हैं। देखो आपसे बोला था लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है और एंगल तो हमने निकाल ही लिया है, यानी लेंथ हो गया आपका 1.5 सेंटीमीटर, थीटा हो गया आपका, वहां पे थीटा भी हमने निकाल लिया है 4 पाई अपॉन में कितना 3 रेडियन। आपको सिर्फ आर निकालना है, आर। ठीक है, आर निकालना है, आर तो नहीं निकालना है, आर दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? आर। घड़ी की लंबाई दे रखी है भाई, तो वो रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस होगा, क्या होगा? रेडियस। तो ये रेडियस हो गया और ये हमारे पास थीटा हो गया। इसका मतलब लेंथ निकालना है कि भाई यहाँ से यहाँ जो ये गया है ना, तो ये कितना लंबाई जा रहा है, एल निकालना है। चलिए हम लोग एल निकालते हैं। तो अपने पास फॉर्मूला तो बड़ा पड़ा हुआ है ना। क्या करना है? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर पकड़ना है, एल निकालना है, मतलब सर आर इंटू थीटा करना है, आर इंटू में थीटा। चलिए आर की वैल्यू पता है अपने को 1.5 और थीटा की वैल्यू पता है अपने को 4। पाई के जगह पर रख लीजिए 3.14 और नीचे कितना है? 3 है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? एल की वैल्यू। हम यहाँ से अगर इसको हटाते हैं नीचे 10 आएगा। ठीक है, ये 3 से 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखो खाली गुना करना है, यानी 5 में 4 से गुना कर लेंगे 20 हो जाएगा, और 20 को इधर 10 से काटेंगे ना तो ये 2 बार में कट जाएगा। यानी देखो यहाँ से 314 को 2 बार में गुना करेंगे तो 628 आ जाएगा। 6.28 जो है वो सेंटीमीटर आएगा, है ना। कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय किया है 6.28 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करा ये भी बता देता हूँ। ये कैसे मैं मन ही मन में काट लिया हूँ, क्योंकि मुझे पता था 3 से कटेगा ये 5 बार में। यहाँ से पॉइंट हटा करके नीचे 10 रख लिए। अब देखो 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20 तो बनेगा ही, तो 20 को हम क्या किए हैं कि 10 से 2 बार में काट लिए, और 3.14 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 4 दूना 8, 2 एकम 2 और 3 दूना 6। ठीक है, बस ये थोड़ा सा आपको क्या है इसको समझना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा अभी, तो लिखने के झंझट को थोड़ा सा खत्म कीजिए। आइए दिखा देते हैं। देखिए द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग,
ये अपने को आर पता था, कितना दूर जा रहा है, मतलब एल की वैल्यू निकालना था 40 मिनट में। देखो 40 मिनट में ये 6.28 सेंटीमीटर जा रहा है। हमने जो आंसर निकाला है 6.28 सेंटीमीटर आपको दिख रहा हो, ठीक है, यहां से कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो अगले सवाल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एंगल 65 डिग्री 110 डिग्री, फाइंड द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, 65 डिग्री 110 डिग्री दिया हुआ, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। खूब ध्यान से देखिए, इसमें जो सेंट्रल एंगल है ना वो 65 डिग्री है, ध्यान देना, और यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है 110 डिग्री। तो यहाँ एक चीज समझो, इसको अगर हम लोग θ1 मान ले और इसको θ2 मान ले, थीटा जो है यहाँ पे 65 डिग्री है और यहाँ पे थीटा 110 डिग्री है, ठीक है। खुद ध्यान से, इसके रेडियस को R1 मान लेते हैं, इसके रेडियस को R2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। रेडियस का अपने को रेशियो निकालना है, मतलब R1 बटा में R2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखो इसका जो है यहाँ पे, इसका जो लेंथ है उसको L1 मान लो और इसका जो लेंथ होगा उसको L2 मान लो, ठीक है। दो अलग अलग फिगर पे हम लोग काम कर लिए। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। देखो 65 डिग्री को अगर मैं रेडियन में बदलूंगा, इकोनॉमिक्स से अभी तब तक उधर बैठो, ठीक है, थोड़ी देर में चालू होगा, ठीक है। यहाँ देखो 65 लिख लीजिए और इसको गुना कर दीजिए किससे, पाई बटा 180 से। काटा पीटी मानो तो कीजिए, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि डिवाइड करना है तो कुछ ना कुछ कट ही जाएगा। ऐसे रहने दीजिए 180, ये रेडियन में आ गया। इधर क्या कर लो, यहाँ देखो 110 को आप गुना कर लो पाई बटा 180 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 110 पाई बटा में कितना 180। मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको पहले भी पता है, अभी भी पता है। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, थीटा को डिग्री से रेडियन बदल रहे हैं। मैं बस 2 मिनट, थीटा को जब भी डिग्री में बदलेंगे तो आपको यही ध्यान रखना है, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो हमसे कहा है R1/A2, देखो तो सुनो, इस फोटो से अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे, R की वैल्यू, तो अभी हमने पढ़ा भाई थीटा इज इक्वल टू L/R होता है गुरुजी, और R अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा कि L बटा में थीटा होगा। क्या होगा, L बटा में थीटा। अब खूब ध्यान से समझना, यहाँ पे एक मिनट रुक जा भाई, क्वेश्चन पे पहले वापस चलो। यहाँ देखो तो, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ L का मान सेम है दोनों में, L का मान सेम है, यहाँ पे समझ लो ध्यान से। यानी L1 और L2 बराबर है, L1 बराबर है L2 के। ये बात गिवन है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सवाल आपका बोल रहा है। मतलब समझिए ध्यान से, सर अगर यहाँ से R की वैल्यू L/θ है तो यहाँ सर L1/θ1 होगा और डिवाइडेड बाई L2/θ2 होगा। जिन महानुभाव को ये बात नहीं समझ में आ रहा है जरा ध्यान दीजिए, R बराबर L/θ होता है, तो इस R के सामने L/θ लिख दिए, चूंकि ये R1 है तो L1θ1 लिख दिए, यहाँ पे R2 की जगह पे L2θ2 लिख दीजिए, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, यहाँ से ये θ2 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो देखो L1 डिवाइडेड बाई θ1 है, ये θ2 ऊपर जाएगा, ठीक है। और नीचे जो बना हुआ है यहाँ पे, ये समझना, ये L2 यहाँ आ जाएगा। तो देखो ये तो दोनों सेम ही है, सवाल में बोला है कि ये 2 है तो ये भी क्या है 2 है, L1 L2 दोनों आपस में क्या है सेम है, तो ये कट जाएगा। अब ऊपर में क्या आ गया, θ2 बटा में θ1, यही क्या होगा रेडियस का रिलेशन R1/R2। अब कुछ नहीं करना है, θ2 के जगह पे किसको रख देना है, इसको रख दीजिए 110 पाई बटा में कितना 180, ठीक है। और θ2 को नीचे रखना है, मतलब आप क्या करो डिवाइड में ना, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 180 ऊपर चला जाएगा और 65 पाई नीचे चला आएगा। दुनिया जानती है कि सर पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 180 से 180 खत्म हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली 110 बटा में हमको क्या करना है 65 करना है। भाई 5 के टेबल में तो सबको पता है कि कितनी बार में आएगा, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, नीचे 13 पचे 65, यानी 22/13 जो है इसका रेशियो है। हेंस जो R1:2 में R2 की वैल्यू है, ठीक है, वो कितना दिख रहा है 22:13।
ये बात आपको समझना है कि 22/13 का मतलब ये होता है, रेशियो निकालना था, रेडियस का रेशियो। फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है, आपको सिर्फ देखने आना चाहिए। 22/13 यहां से निकल करके आए, ठीक है, ये 22:13। इसी से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज